अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदगुमानी की नई दास्तान से पर्दा उठा दिया। सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के 34 सूबों में 1400 से ज्यादा मादनी ज़खायर मौजूद। मजमूई मालियत $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तालिबान $1 ट्रिलियन की मादनी दौलत को अपने सियासी कंट्रोल और वफादार नेटवर्क को नवाजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वसाइल की गैर मसावी और गैर शफाफ पॉलिसियों के बाइस अफगानिस्तान की मजमूई मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी मजमूई तौर पर 26,89,295। पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। पंजाब के 39 होल्डिंग सेंटर्स में इस वक्त 188 अफगान शहरी मौजूद हैं। जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई के बाद तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा। रिहायशी इलाकों मार्केटों में क्रैकडाउन जारी है। पाक, सऊदीया और तुर्किया का दिफाई मुआहदा। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान की गुफ्तगू। कहा, किसी एक पर हमले की सूरत में इत्तेहादी ममालिक बाहमी मुशावरत से मददगार तरीकाकार तय करेंगे। ये इत्तेहाद किसी खास मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरब में कायम किया जाएगा। इत्तेहाद की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए वजारती सतह की खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान सऊदीया तुर्किया में दिफाई मुआहदा तारीखी कामयाबी। मुआहदे की खुशी में पाकिस्तान में कल तक जश्न का ऐलान। इस्लामाबाद रंगारंग बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और अहम सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरब के परचम आवेजा। कचहरी चौक समेत अहम मकामात पर बड़ी LEDs नस्ब कर दी गई। लाहौर में अहम शाहराहों पर 3 ममालिक के परचम आवेजा। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी, मिली नगमों से माहौल को गरमाया गया। ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर कौमी परचमों और रोशनियों से सज गया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में भी तकरीबात। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक है जारी कर दिया गया है। तीनों ममालिक के तारीखी दिफाई मुआहदे की खुशी में जारी किए गए इस नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक को उजागर किया गया है। मक्का बाहमी अम मुआहदा, काबीना अरकान की अम मुआहदे के हवाले से अहम गुफ्तगू। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी कहते हैं, 3 अहम ममालिक का इकट्ठा होना बैरूनी जाहरियत को रोकने के लिए है। इत्तेहाद एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। शिज़ा फातिमा का कहना था, दुनिया पाकिस्तान को अम के दाई के तौर पर जानती है। तारीखी मुआहदे से अम की राहें हमवार हुई हैं। तारिक फजल चौधरी बोले, मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का बाइस साबित होगा। मक्का बाहमी अमन मुआहदा। राना सनोला कहते हैं, मक्का की मुक़द्दस ज़मीन पर तारीख़ी मुआहदा होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अली परवेज़ मलिक कहते हैं, दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। तलाल चौधरी ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ा सिफारती और दिफाई संग मील है। अब्दुल अलीम खान बोले, मुआहदे से इस्लामी मुल्कों के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए अहले खाना को अगवा किया गया। कालादम तंजीम की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। शरपसंद टोले ने शहीद के अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, गैर इखलाकी वीडियोस बनाई। आकिब शहीद ने एम्बुलेंस में जाम शहादत नोश किया। कालादम कमेटी ने शहीद की लाश को 4 दिन तक रोके रखा। IG आज़ाद जम्मू और कश्मीर लियाकत अली मलिक ने कालादम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। कल सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग। पुंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली में वोटिंग होगी। आज इंतखाबी सामान की तरसील। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी भी तैनात। 82 उम्मीदवार मैदान में। फैसल मुमताज राठौर, तारिक सईद और मोहसिन अजीज में मुकाबला मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक 7 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी होगा।
पहले शराइत पूरी करें, फिर आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान जंग हो या मुज़ाकरात, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान को कभी धमकाया ना जाए और ना कौम की तौहीन की जाए। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग का मुस्तकिल खात्मा किया जाए। सिफारतकारी ने अमरीका को मफाहमत पर मजबूर किया। मौजूदा सूरत हाल मुआहदे के लिए बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका के लिए ईरान ओमान गाइडलाइन पर अमल करना जरूरी था। अमरीकी नाकामी और खिलाफ वर्जी पर ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। अमरीका और इसराइल अच्छी तरह जानते हैं महज जंग के जरिए ईरानियों को अहकामात मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त राब्तों के बजाय सिर्फ सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और मस्कत के दरमियान आबना हुर्मुज़ के हवाले से मुआहदा हतमी मराहिल में है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। इमिग्रेशन काउंटर्स पर फराहम करदा सहूलियात का जायजा। मौके पर मौजूद अमले से मुसाफिरों के कवायद की तस्दीक और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से सवालात किए। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों से बराह रास्त भी बातचीत की। इमिग्रेशन के अमल में लगने वाले वक्त और दरपेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के MPs की मुलाकात। यूसुफ कसेला, नौशेरा नजम, साकिब खुर्शीद, नईम भी शामिल। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाह मनसूबों पर बातचीत हुई। 5 दिहाइयों से सिंगल खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रैया बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था मानसून में नकासे आपकी नई स्कीमों के सबब सूरत हाल में बेहतरी आई है। मुल्क भर में मानसून की बारिश है। लाहौर में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश, पानी सड़कों पर जमा, नशीबी इलाके भी ज़ेर आब। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप, मामलाती जिंदगी मुतासिर, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई। वासा समेत मुताल्लिक़ इदारों को फौरी निकासी मुमकिन बनाने की हिदायत। बहावलपुर का 40 साल पुराना बोसीदा सीवरेज निज़ाम दर्द सर बन गया। लारी अड्डा पर गटर लाइन धंस गई। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। वासा की तरफ से भारी मशीनरी से बहाली का काम जारी। बारिशों से अब तक शहर में 5 मकामात पर सीवरेज लाइनें धंस चुकी हैं। महंगा डीजल और टोल टैक्स के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात। डीजी खान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अब्दुल सलाम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा के लाए अमल पर गौर। हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। मैट्रिक इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के तलबा की मुल्तान बोर्ड में नुमाया पोजीशंस। 1187 नंबर लेकर अरसलना फातिमा की मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन। 1180 नंबर लेकर समीउल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर सलीम तौसवी, इम्तियाज़ तौसवी, नईम आरिफ तौसवी और आसिफ तौसवी की तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद। नताइज तलबा की मेहनत, असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई, वालिदान के एतमाद का समर करार। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड रवाना हो गई। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस भी जारी कर दिया गया। फॉरेन डेली अलाउंस की रकम खिलाड़ियों के अकाउंट्स में मुंतकिल। सदर PHF मुहय्यद्दीन वानी के मुताबिक कौमी टीम के तमाम लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल हैं। खिलाड़ियों और कोचेस की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान मेंस वाइड बॉल हेड कोच माइक हसन की मुल्तान आमद। चारों टीमों के कोचिंग स्टाफ के साथ मीटिंग। पाकिस्तान ग्रीन्स, गोल्ड, व्हाइट और ब्लूज के हेड कोचेस की शिरकत।
खिलाड़ियों की वनडे क्रिकेट स्किल्स की बेहतरी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। 11 अगस्त को नेशनल चैंपियंस कप के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज होगा। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब उस्मा बुखारी की ज़ेर निगरानी अहम इक़दाम। लाहौर में शाइस्ता अबा मकसद और फैमिली थिएटर की बहाली का आगाज़। अलहमरा में फ्रेंड्स ऑफ 710 थिएटर ड्रामा पेश। पहले ही शो में हाउसफुल, आवाम की भरपूर दिलचस्पी, हाल कहकों से गूंज उठा। मजबूत कहानी, मौसर प्लॉट और मेयारी मुकालमे, ड्रामे का खासा 70 की दिहाई की समाजी ज़िंदगी, इंसानी रिश्तों और घरेलू फ़ज़ा की अक्कास। आज़ादी का जश्न शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में झंडियों बैजिस के स्टॉल सज गए। शाहराहों के किनारे सबसे लाली परचमों की बहार। सरकारी और निजी इमारतों पर भी परचम लहरा दिए गए। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, खवातीन खरीदारी में मसरूफ। सबका अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से इजहार मोहब्बत।